हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हम क्वेश्चन श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। ये क्लास 7th के हैं। ध्यान देंगे बच्चों, क्लास 7th और सब्जेक्ट जो है आपके कंप्यूटर हैं। और ये जो वार्षिक परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। तो जो आपको यह वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि आपके दोस्तों के पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए आप एक कॉपी और एक पेन को लेकर के बैठ जाएं और अपने माइंड को अच्छी तरह से वहां पे सेटल कर लें और एडजस्ट कर लें, और अपने नोटबुक पर अच्छी तरह से क्वेश्चनों के आंसरों को नोट करते चलें, ताकि आपको कभी भी वो काम आ सके और अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, जो मार्च में तकरीबन L1 एग्जाम होंगे, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संभवतः उसी प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे डील किया जा रहा है। इस क्वेश्चनों के श्रृंखला में आपको 80 से 90% जो है वह एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो टच करेंगे, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों, ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। आप देखेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। ध्यान देंगे बच्चों, ये इंडिकेट हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसके ओर हम संकेत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि व्हाट आर दी 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वेबसाइट, यानी वेबसाइट के 3 भिन्न भिन्न प्रकार हैं, वो क्या हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो अपने कॉपी और पेन को उठा लें और अच्छी तरह से मेंशन करते चलें। तो देखेंगे कि दी होम पेज और दे मेन सेक्शन और सब सेक्शन, ये वेबसाइट के क्या हैं, 3 पार्ट्स हैं जिसको हम यहाँ पे चर्चा किए हैं। तो याद करेंगे बच्चों, ये सब सेक्शन और एक जो है मेन सेक्शन और थर्ड यहाँ पे जो है क्या है, होम पेज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। सेकंड क्वेश्चन कि गिव द डिफरेंट बिटवीन क्या टूल, यानी कि लाइन टूल एंड पेंसिल टूल, यानी कि पेंसिल टूल और लाइन टूल के बीच में अंतर क्या है उसके बारे में हमें समझाना है। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं क्या कि लाइन टूल की ओर बढ़ते हैं। दिस टूल इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन, यानी इस टूल के द्वारा जो है सीधे लाइनों को एक निर्माण करने का प्रयोग का काम होता है। तो ये हमारा जो हुआ लाइन टूल हुआ। तो चलते हैं अब हम पेंसिल टूल की ओर बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ पे पेंसिल टूल की ओर बढ़ेंगे कि दिस टूल इज यूज टू ड्रा लाइन, यानी कि यह टूल जो है, यह जिसे हम लोग औजार समझते हैं, कि यह टूल जो है क्या करने का काम आता है, लाइन को खींचने का प्रयोग किया जाता है और उसके शेप्स को, आकारों को बनाने का प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक, यानी ठीक उसी के जैसा। कैसे कि वी शुड यूज आवर पेंसिल, जैसा कि हम अपने पेंसिलों को कॉपियों पर प्रयोग करते हैं, ठीक उसी के जैसा पेंसिल टूल का भी कंप्यूटर में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज ए फार्मूला, यानी कि फार्मूला क्या है, और एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और बोल रहा है कि उदाहरण की सहायता से उसके विस्तार करें। तो देखते हैं बच्चों क्या है इसका, हम लोग समझेंगे कि फार्मूला आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इनवाइटिंग एडिशन। देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फार्मूला क्या कैलकुलेशन यानी गणना करने के परफॉर्म में काम करता है, प्रयोग किया जाता है। उसमें इन्वॉल्व यानी कि संलग्न होते हैं क्या क्या बच्चों, तो एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं, डिवीजन होते हैं और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, यानी कि जोड़ घटाव और गुना भाग होता है। तो चलते हैं उसकी अगली पंक्ति की ओर। अगली पंक्ति में आपका ये रहा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेट्स यूज इन फार्मूला। तो बोल रहा है कि एक फार्मूला को क्या 4 प्रकार के ऑपरेट हम लोग कर सकते हैं। एक फार्मूला से 4 प्रकार का हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। तो वो 4 प्रकार कौन कौन है बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे। जो फर्स्ट आपका है अर्थमेटिक है, और सेकंड जो है कंपैरिजन है, और थर्ड जो है टेक्स्ट है, और जो लास्ट आपका है वो रेफरेंस है बच्चों। ध्यान देंगे क्या है बच्चों, रेफरेंस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा, ध्यान देंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, यानी कंप्यूटर वायरस क्या है, यानी कंप्यूटर में एक वायरस होता है और वायरस के बारे में हम समझेंगे जो विंडोज को क्रॉफ्ट कर देता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर वायरस कहते हैं बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, हम आपको रेखांकित करते हैं
कि कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर वायरस जो है वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट हैज द एबिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ इट्स। बोल रहा है कि जो क्या करता है, अब इसे कॉपी करके और बनाने में वह सक्षम हो पाता है, एंड और दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम और फाइल। बोल रहा है कि जो दूसरे फाइलों या दूसरे प्रोग्रामों के साथ स्वयं जुड़ जाता है, उसे जोड़ने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। यह आपका कंप्यूटर का वायरस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेटों के पास, अपने सहयोगियों के पास शेयर भी कर दें ताकि बने रहें वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका यहां पे रहा कि व्हाट इज फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप क्या है। अब कंप्यूटर सब्जेक्ट में फोटोशॉप का एक अधिक ही महत्व है। तो चलते हैं फोटोशॉप की ओर बच्चों की फोटोशॉप क्या है। तो देखेंगे कि फोटोशॉप इज ए ग्राफिक प्रोग्राम। बोल रहा है कि फोटोशॉप एक ग्राफिकल प्रोग्राम है बच्चों। क्या है? ग्राफिकल प्रोग्राम है। यूज्ड यानी कि यह प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो क्रिएटिंग यानी किसी चीज को निर्माण करने के लिए, उसमें एडिटिंग यानी कि आप उसमें लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं ग्राफिक में, एंड और फोटोशॉप ड्राइंग शेप्स एंड कलरिंग। फोटोशॉप में आप ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग के आकार को दे सकते हैं और उसे कलर भी आप कर सकते हैं, यानी रंग भी उसमें आप डाल सकते हैं। ये आपका रहा फोटोशॉप। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार का अगले क्वेश्चन है बच्चों, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, आपको ध्यान देंगे जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HTML, यानी कंप्यूटर में आप HTML से क्या समझते हैं। आप HTML से क्या समझते हैं जिसके बारे में यहाँ पे परिचर्चा होगी और आप अपने मेंशन करते चलेंगे कॉपियों पर। ध्यान देंगे बस तो HTML के बारे में कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट क्या मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट क्या मार्कअप लैंग्वेज पर स्टैंड करता है, निर्धारित है। इट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, यह एक कंप्यूटर का भाषा है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर डिस्प्ले ऑन द www, यह वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको www का फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www पर डिस्प्ले के लिए क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट के निर्माण करने का प्रयोग में काम करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी 7th नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है 7th नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज चैट रूम, यानी कि चैट रूम क्या है बच्चों। चैट रूम के बारे में समझेंगे हम, कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैट रूम क्या होता है। तो देखते हैं कि चैट रूम आर वेब क्या चीज, तो वेबसाइट क्या बच्चों, वेबसाइट। तो चैट रूम आर वेबसाइट और प्रोग्राम, चैट रूम जो है वे वेबसाइट है या आप उसे प्रोग्राम एक समझ सकते हैं। डेट अलाउ पीपुल टू सेंड टेक्स्ट मैसेज, जो आज्ञा प्रदान करता है, जो लोगों को लिखे हुए मैसेज को भेजने के लिए आपको निर्देश देता है, आज्ञा प्रदान करता है। कहां पे, टू वन एंड अदर रियल टाइम, जो क्या सही समय होता है, वास्तविक जो समय होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के पास भेजने के लिए वो आपको आज्ञा प्रदान करता है। ये आपका चैट रूम हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द पेंसिल टूल यूज्ड फॉर, यानी कि पेंसिल टूल का प्रयोग क्या है। हम समझेंगे कि पेंसिल टूल का प्रयोग क्या है। पेंसिल टूल आप लोग ज़्यादा प्रयोग करते होंगे कंप्यूटर के सिस्टम में, कहाँ पे बच्चों, जैसे आप एसो सीरीज में जाकर के खोल के, और एक पेंट जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, पेंट में जाकर के आप लोग काम करते होंगे पेंसिल टूलों का। यह जिस प्रकार से आप पेंसिल मार्केट में मिलती है उसी प्रकार का वह भी पेंसिल होता है, और जो पेंसिल से उस प्रकार का काम करते हैं अपने कॉपियों पे, ठीक उसी प्रकार से आप वहाँ पे वर्किंग एरिया में भी काम कर सकते हैं। तो चलते हैं पेंसिल टूल की ओर, देखते हैं यहाँ पे आंसर इनका बच्चों क्या है। पेंसिल टूल के बारे में समझेंगे हम खूब अच्छी तरह से, अपने नोटबुक में मेंशन करते चलेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों क्या है पेंसिल टूल। देखिए कि पेंसिल टूल यूज्ड फॉर ड्रॉ लाइन एंड शेप्स, बोल रहा है कि पेंसिल टूल को एक क्या ड्रॉ लाइन, यानी कि एक लाइन को निर्माण करने के लिए, एक रेखा को निर्माण करने के लिए और एक आकार को निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वी शुड यूज आवर पेंसिल, जैसे कि हम लोग अपने पेंसिलों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने कॉपियों पर पेंसिलों के द्वारा किसी चित्र को बनाते हैं, ठीक है उसी प्रकार से पेंसिल टूल का भी प्रयोग वर्किंग एरिया में किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहां पे ध्यान देंगे बच्चों, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहां पे 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि लिस्ट द 3 थिंग्स, यानी 3
थिंग्स का नाम यहाँ पे लिखना है, 3 चीज का नाम यहाँ पे लिखना है। वी कैन डू विथ द ब्रश टूल इन फ्लैश, बोल रहा है कि हम लोग फ्लैश में ब्रश टूल के साथ जो कर सकते हैं। तो 3 वैसे चीजों के नाम लिखिए जो आप फ्लैश में ब्रश टूल से काम करते हैं। तो ब्रश टूल से काम करने वाले, ध्यान देंगे बच्चों, क्या करते हैं हम कि ब्रश टूल से जो है फ्लैश में काम करने वाले हैं कि ब्रश मोड, क्या मॉडिफायर, यानी ब्रश मोड को हम लोग मॉडिफायर करते हैं। सेकंड में है ब्रश को साइज को सेलेक्ट करते हैं, और थर्ड में जो है ब्रश के उसकी शेप्स को भी हम लोग ठीक करते हैं। शेप्स मतलब आकार या आकृति, सोच समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहा कि व्हाट इज ए सेल। सेल क्या है? कंप्यूटर में एक सेल होता है बच्चों, समझेंगे आप। और सेल कैसा होता है, जैसा कि ऊपर से कुछ लाइनें गिर जाती हैं वर्किंग एरिया में, और फिर बाएं से दाहिने यानी अप टू डाउन, यानी डाउन टू अप एक वहां पे लाइन होती है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। और जो इसमें एक प्रकार का क्या होता है, वर्गाकार खन्ना बन जाता है, और उसी को हम लोग सेल कहते हैं। तो चलते हैं इसकी डिफिनेशन की ओर समझते हैं बच्चों। ये सेल इज एन एरिया ऑन ए वर्कशीट, बोल रहा है कि सेपरेट सीट है। वर्कशीट में भी क्या है, ये सेपरेट सीट है। ध्यान देंगे बच्चों कि एक सेल जो है क्या है, एक सेपरेट सीट का एक क्षेत्र है, एक वर्किंग एरिया है। वेयर डाटा कैन बी इंटर, जहां पे हम लोग डाटा का क्या करते हैं, भेजते हैं, डाटा को प्रवेश करवाते हैं, भेजा जाता है। तो ये आपका जो था सेल था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट इज फिल्टरिंग, यानी कि फिल्टरिंग क्या है। ऐसा नहीं आप समझेंगे कि साइंस में चले जाएंगे सब्जेक्ट में कि फिल्टरिंग मतलब छन्नीकरण हो गया, तो जी नहीं, आप चलेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट की ओर। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में फिल्टरिंग क्या है जिसके बारे में हम समझेंगे, देखेंगे बच्चों। ध्यान देंगे आंसर की ओर कि फिल्टरिंग इज ए क्विक एंड क्या ऐसे वे टू फाइंड एंड वर्क विथ ए सबसेट ऑफ डाटा इन ए लार्ज रेंज ऑफ सेल इन कॉलम। बोल रहा है कि फिल्टरिंग एक कॉलम जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी बताए थे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन में कि कॉलम कौन है और रो कौन है। तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वर्टिकल वाले को हम लोग कॉलम कहते हैं, और क्या है, हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग रो कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कि एक कॉलम में एक सेल के एक रेंज को क्या करते हैं, एक रेंज के डाटा को सबसेट के साथ में काम करने के लिए, प्राप्त करने के आसान तरीकों को जल्दी से पा लेते हैं, वही हमारा जो है फिल्टरिंग कहलाता है बच्चों, वही हमारा फिल्टरिंग कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका है, यहां पे ध्यान देंगे बच्चों कि व्हाट इज फ्लैश। फ्लैश क्या है बच्चों, देखेंगे। ऐसा नहीं कि फ्लैश मीन्स मान सब समझ जाएंगे, या फ्लैश वो चीज़ हो गया जिसे हम लोग कहते हैं कि फाल्स है, तो फाल्स नहीं लिखा हुआ है, ये फ्लैश है। तो चलते हैं, फ्लैश मीन्स क्या होता है बच्चों, ध्यान देते हैं। फ्लैश क्या है कंप्यूटर सब्जेक्ट में। फ्लैश इज ए सॉफ्टवेयर। देखिए बच्चों, फ्लैश जो है वो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में हम लोग इसके निम्न कक्षाओं में समझा दिए हैं कि सॉफ्टवेयर कौन है और हार्डवेयर कौन है। तो एक बार फिर से पुनः इस पर हम परिचर्चा करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग केवल देख सकते हैं, ना तो उसे हम लोग छू सकते हैं और ना उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है बच्चों, सॉफ्टवेयर है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के आप नोट पैड इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर, नोट पैड भी एक सॉफ्टवेयर है, समझ सकते हैं। उसी प्रकार से पेंट भी एक सॉफ्टवेयर है आपका, उसी प्रकार से माई कंप्यूटर ऐप आता हो भी एक सॉफ्टवेयर है, VLC मीडिया प्लेयर भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। और हार्डवेयर की ओर हम सूचित कर देते हैं, एक बार आप मेंशन कर लेंगे, जिसको हम लोग हाथों से छू सकते हैं और आंखों से खूब अच्छी तरह से नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर को क्या कौन कौन से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कीबोर्ड जो है हार्डवेयर हो गया, माउस है हार्डवेयर हो गया, इसलिए क्योंकि इसको हम लोग छू सकते हैं और अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। मॉनिटर भी हार्डवेयर हो गया, हार्ड डिस्क हार्डवेयर हो गया, क्या हो गया बच्चों, रैम भी हार्ड डिस्क हो गया। इस प्रकार से आपको कीबोर्ड भी हार्ड डिस्क हो गया, यूपीएस हार्ड डिस्क हो गया, सीपीयू हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे हार्ड डिस्क होते हैं। तो यहाँ पे फ्लैश इज ए सॉफ्टवेयर, फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप लोगों ने समझ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो यूज टू क्रिएट एनिमेशन, यानी फ्लैश जो है एनिमेशन में, एनिमेशन को निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी एनिमेशन में हम लोग जो है एनिमेशन का निर्माण करने के लिए किसका काम करते हैं बच्चों, तो फ्लैश का काम करते हैं। यानी फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है और उससे हम लोग एनिमेशन का क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहां पे ध्यान देंगे बच्चों
कि व्हाट इज चैट, चैट क्या है, तो समझ सकते हैं यहाँ पे बच्चों की चैट क्या है। तो देखिए चैट इज ए पावरफुल टूल फॉर पिक्टोरियल क्या चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि चैट एक डाटा पर उपस्थित चित्र के द्वारा एक शक्तिशाली औजार है या एक शक्तिशाली पावरफुल टूल है बच्चों, याद रखेंगे। यह डाटा पर उपस्थित होता है, इसमें आप लोग चित्र पिक्टोरियल यानी कि चित्र को बना सकते हैं और वहाँ पर उपस्थित करते हैं, और यह एक शक्तिशाली क्या है, टूल्स है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज रेंज, रेंज क्या है। देखेंगे बच्चों रेंज क्या है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में एक रेंज होता है, इसको भी एक अलग ही महत्व है जिसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं कि रेंज इज ए रेक्टेंगुलर एरिया कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल एडजस्ट क्या है टू ईच अदर, यानी कि रेंज जो है वो क्या है बच्चों, एक सेल के समूह को क्या कंसिस्ट करके यानी संलग्न करके एकत्रित करके वह एक आयताकार क्षेत्र है। क्या है बच्चों, आयताकार क्षेत्र है, और क्या करता है वो एडजस्ट करता है, व्यवस्थित करता है प्रत्येक व्यक्तियों के दूसरे के साथ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका पे ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों, क्या है कि राइट द स्टेप टू स्टार्ट फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप को शुरू करने के लिए कुछ कदम यहाँ पे लिखना है, कुछ स्टेप्स लिखना है जिसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है बच्चों कि द स्टेप्स टू स्टार्ट फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप को शुरू करने के लिए यह स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, पहले अपने माउस को पकड़ करके और जो माउस के कर्सर स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उसको स्टार्ट बटन पे जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर दिखाई देते हैं वहां पे ले जा करके और उसके लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, गो टू ऑल प्रोग्राम, और वहां पर जाने के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर कहां पहुंचेंगे बच्चों, ऑल प्रोग्राम में पहुंचेंगे, और ऑल प्रोग्राम में क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। तब जाकर के फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, क्लिक ऑन फोटोशॉप ऑप्शन, फोटोशॉप ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से फोटोशॉप विंडोज ओपन अप, इस प्रकार से आपको वहां पे स्क्रीन पे फोटोशॉप विंडोज जो है क्या दिखाई देंगे, यानी कि खुल जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का यहाँ पे टाइप जो है, टाइप का यहाँ पे सेक्शन जो है बदलता हुआ देखेंगे। अगले सेक्शन में क्या है यहाँ पे कि मैच द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित का मिलान करना है बच्चों। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे मिलान करने वाले में कि जूम टूल, फर्स्ट में देखेंगे बच्चों जूम टूल, और जूम टूल से क्या होता है, जूम मीन्स बड़ा करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जूम टूल मीन्स क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शंस में कि अलाउ अस टू जूम इन बाय क्लिकिंग, यानी क्लिक करने के द्वारा जो क्या है वो बड़ा दिखाई देने लगता है। तो जूम टूल आप लेकर के चले इसमें, और चलते हैं उसके सेकेंड वाले में क्या है बच्चों, चार्ट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं चार्ट। तो चार्ट में देखते हैं हम लोग बच्चों कहाँ पे इसे ले चल सकते हैं चार्ट को, क्या कि ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम लोग इसमें लेके चल सकते हैं। तो आप आसानी पूर्वक से इसे मिला सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन कि हैंड टूल, यानी कि हैंड टूल को हम लोग किस में मिला सकते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। तो हैंड टूल जो है वह क्या किस चीज़ को अलाउ करता है, तो हम लोग देखेंगे कि अलाउ क्या फ्री हैंड सेक्शन, क्या फ्री हैंड सेक्शन। तो फ्री हैंड सेक्शन जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, टूल बॉक्स, यानी टूल बॉक्स को हम लोग किस में मिला सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे टूल बॉक्स को हम लोग किस में मिला सकते हैं कि कंटेंट वेरियस टूल अवेलेबल इज फोटोशॉप, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के टूल को यहाँ पे उपस्थित करता है फोटोशॉप को, वो आपका टूल बॉक्स है। तो चलते हैं अगले में देखेंगे कि चार्ट एरिया क्या है बच्चों। देखेंगे ध्यान देंगे चार्ट एरिया। तो चार्ट एरिया को हम देखते हैं बच्चों कहाँ पे है कि दे आर विथ इन विच ऑल चार्ट आर फॉर्म्ड कंप्यूटर, यानी चार्ट एरिया को यहाँ पे आप लाकर मिला सकते हैं। FPS को देखते हैं बच्चों कहाँ पे मिलाया जाएगा कि FPS क्या है। तो FPS को हम लोग लेकर चलेंगे क्या, फ्रेम्स पर सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं फ्रेम पर सेकेंड कहाँ लिखा हुआ है। तो आपको जैसा कि यहाँ पे दिख गया फ्रेम पर सेकेंड जी की ओर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ग्रिड। और ग्रिड हम देखेंगे बच्चों कि ग्रिड को हम लोग किस में इसको मेंशन करेंगे। तो देखेंगे ग्रिड मीन्स क्या होता है, मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, उसी को हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाई दिया। और चलते हैं CLS, और CLS को देखते हैं बच्चों उसका क्या कार्य है। तो CLS को हम मिलाएंगे, देखेंगे कि CLS जो है वह कहाँ यूज टू क्लियर स्क्रीन, यानी कि क्लियर स्क्रीन हम लोग कहते हैं इसको CLS को। तो क्लियर स्क्रीन जैसा कि आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं
CLS को हम लोग सबसे लास्ट में मिलाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है CLS। अब है नेक्स्ट में प्रिंट, देखेंगे यहाँ पे बच्चों प्रिंट जो है वो प्रिंट को हम लोग किस में मिलाते हैं, तो ध्यान देंगे प्रिंट को, यानी प्रिंट से हमको समझ में आ रहा है कि सेंड टू अ स्टॉप एक्सिक्यूटिंग ऑफ ए प्रोग्राम, यह जो है H में जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगले में चलेंगे फॉन्ट, और फॉन्ट जो है बिल्कुल आपको क्या है स्ट्रेट लाइन में सीधा दिखाई पड़ रहा है, एट्रीब्यूट, इसलिए फॉन्ट को हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का आपका जो है, यहाँ पे टाइप जो है इसके थीम जो है बदलते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देंगे कि डिफाइन, यानी डिफाइन मतलब क्या होता है बच्चों, विस्तार करना, समझाना, जिसके बारे में हम समझेंगे कि बूट वायरस क्या है। कंप्यूटर सिस्टम एक बूट वायरस होता है, एक वायरस होता है। तो हम लोग समझेंगे कि वायरस और बूट वायरस में क्या अंतर है। यहाँ पे देखेंगे बूट वायरस की ओर हम चलते हैं। तो बूट वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड और मास्टर बूट रिकॉर्ड, बोल रहा है कि बूट वायरस जो है वो किस चीज को खराब कर देता है बच्चों, बूट रिकॉर्ड को खराब कर देता है, और मास्टर बूट रिकॉर्ड को ये जो है प्रभावित कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, खराब कर देता है, क्या ग्रसित कर देता है। और इट रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड, बोल रहा है कि यह जो है क्या करता है, बूट रिकॉर्ड को रिप्लेस का मतलब होता है उस स्थान पर पुनः फिर ला लेना, यानी रिप्लेस कर लेना, बदल लेना, बदलाव कर देना, या पुनर्निर्माण कर देना कहते हैं बच्चों। और उसके अगले पंक्ति में देखेंगे बच्चों क्या है कि डैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी बाय द कॉपिंग इट इज वाइज वेयर, बोल रहा है कि यह क्या करता है कि डैट इज रिस्पॉन्सिबल, यह बिल्कुल सक्षम होता है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब सक्षम होता है किसके लिए, फॉर लोडिंग, यानी कि लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो किस में होता है बच्चों कि कॉपी के द्वारा मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए यह सक्षम होता है। इट इज वाइज, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बूट वायरस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। ग्रेडियंट टूल क्या है, देखेंगे टूल मतलब होता है औजार, और औजार के बारे में आप लोग समझते ही होंगे। जैसा कि कंप्यूटर में टूल का अधिक ही महत्व है। जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जब काम करते होंगे तो आपको टूल की आवश्यकता पड़ती होगी। जैसे आप मान लीजिए पेंट एक सॉफ्टवेयर है, और पेंट में आप काम करते हैं तो पेंसिल की जरूरत पड़ती है, कर्व लाइन की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ती है, ओवल की जरूरत पड़ती है, रेक्टेंगल की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से ग्रेडियंट टूल जो है, ग्रेडियंट टूल पर हम चर्चा करेंगे। और ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि ये ग्रेडियंट इज ए मल्टी कलर फिल इन विथ, बोल रहा है कि ग्रेडियंट जो है वह एक मल्टी कलर, यानी कि बहुरंगी किसी चित्र को भरने का काम करता है, इन विच, जिसमें वन कलर ग्रेजुअली चेंज इनटू द अनदर कलर, यानी कि एक रंग को किसी दूसरे रंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके द्वारा वी कैन अप्लाई अप टू 15 कलर्स ट्रांजिशन इन ए सिंगल ग्रेडियंट फिल, बोल रहा है कि हम लोग एक सिंगल ग्रेडियंट फिल में एक 15 दूसरे रंगों को अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, यानी कि इसमें 15 कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चनों का टाइप यहाँ पे बदलता हुआ देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हम फटाफट इसकी ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों क्या है कि सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग आर वेरी यूजफुल, यानी कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग बहुत उपयोगी हैं। व्हेन जब वी वर्क विथ इन लॉन्ग डाटा लिस्ट, जब आप डाटा लिस्टों में लंबे समय तक काम करते हैं तो क्या बच्चों सॉर्टिंग और फिल्टरिंग बहुत जरूरी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कि वी कैन, देखेंगे बच्चों, वी कैन परफॉर्म एडिशन ऑन क्या कैरेक्टर, यानी कि इसमें कैरेक्टर भरा गया है, एंड क्या स्ट्रिंग डाटा टाइप, यानी कि हम डाटा टाइप के स्ट्रिंग और कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, जोड़ करके परफॉर्म कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एडवांस फिल्टर अलाउ अस फिल्टर डाटा टू अ स्पेसिफिक एरिया। एडवांस फिल्टर हम लोगों को एक विशेष प्रकार की क्षेत्रों में डाटा को फिल्टर करने का आदेश प्रदान करता है। तो एडवांस फिल्टर है बच्चों, ध्यान देंगे कौन सा फिल्टर है, तो एडवांस फिल्टर है। और एडवांस फिल्टर को हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है डी नंबर क्वेश्चन कि ब्लैंक्स में रेंज सेव ए लॉट ऑफ टाइम। रेंज जो है वह एक अधिक समयों को बचाता है। लॉट ऑफ टाइम मीन्स अधिक समय, और अधिक समय को बचाता है कौन बच्चों, रेंज है। कंप्यूटर में जो रेंज है वो अधिक समयों को क्या करता है, सेव करता है, सुरक्षित करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे शॉर्ट, देखिए शॉर्ट कमांड है।
शॉर्ट कमांड अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि शॉर्ट कमांड जो है वो क्या करता है, डाटा को असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर देता है। असेंडिंग में अवरोही क्रम और अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कौन व्यवस्थित करता है कि, तो शॉर्ट कमांड। याद रखेंगे बच्चों, कौन कमांड, शॉर्ट कमांड। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में ये छूटा हुआ था। चलते हैं अगले में क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स, यानी एट्रीब्यूट प्रदान करता है क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन टू ए टैग। एट्रीब्यूट जो है वह एक टैग के सूचनाओं को क्या, एडिशनल, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या करता है बच्चों, एट्रीब्यूट जो है वह एक टैग में एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, निर्माण करता है, प्रोवाइड, वितरण करता है उसे। चलते हैं अगले में। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि चार्ट इज ए पावरफुल टूल फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि एक चार्ट जो है वो क्या है बच्चों, एक डाटा के क्या, पिक्टोरियल, यानी कि चित्र वाले रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पावरफुल औजार है, एक पावरफुल टूल है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे। ए 3D सरफेस क्रिएट, यानी कि 3D का मतलब होता है जिनकी 3 फेस दिखाई देते हों। तो व्यू ऑफ डाटा, यानी कि 3D सरफेस क्रिएट जो है वो किस चीज़ का, एक डाटा का व्यू है बच्चों। एक डाटा का व्यू को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 3D सरफेस कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि डाटा पॉइंट देखिए क्या है बच्चों, डाटा पॉइंट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा मेकर्स। बोल रहा है कि डाटा पॉइंट जो है वह डाटा बनाने के बारे में एडिशनल सूचनाओं को, परंपरागत सूचनाओं को प्रोवाइड करता है, यानी कि वो बांटने का काम करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका यहाँ है कि ये कॉलम चार्ट शोज चेंज इन दी डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कॉलम चार्ट जो है वह क्या, एक डाटा में बदलने को दिखाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय के पूरे समय तक, यानी समयों के ऊपर में वह बदलने की डाटा को दिखाता है। तो कौन है, वो कॉलम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अब अंत तक। अगले क्वेश्चन आपका इस प्रकार का देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे टाइप आपका बदलता हुआ कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी प्रत्येक वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। और सही के लिए हम लोग टी लिखेंगे और गलत के लिए एफ लिखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट वायरस स्टे अचीव इन मेमोरी यूनिट, यानी अधिकांशतः वायरस जो हैं वह मेमोरी यूनिट में अचीव करके रुक जाते हैं। यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, जब आप क्या, एक कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। और ट्रू स्टेटमेंट जो होते हैं, यानी कि सत्य जो कथन होते हैं, उसके लिए हम क्या डिनोट करते हैं बच्चों, टी फॉर ट्वाई, यानी कि टी फॉर ट्रू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या है सेकंड में कि नाउ ए डेज, यानी कि आजकल, नाउ ए डेज मीन्स क्या होता है बच्चों, आजकल कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशन, यानी कि आजकल कंप्यूटर जो है वह एनिमेशन को निर्माण करने का प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, ये सत्य है और सत्य के लिए हम लोग ट्रू लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, टी नहीं लगाया गया है बच्चों, आप नोट करेंगे यहाँ पे टी ट्रू स्टेटमेंट है ये, तो ट्रू है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि फिल कलर यूज टू चेंज कलर स्टाइल, यानी कि फिल कलर से आप कलर के स्टाइल को बदल सकते हैं। तो जी नहीं बदल सकते हैं। तो नहीं के लिए आपको यहाँ पे फॉल्स लगाना होगा बच्चों। तो आप यहाँ पे एफ लगा सकते हैं। इस प्रकार से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि वी कैन नॉट यूज MS सिक्योरिटी एसेंशियल प्रोजेक्ट इन आवर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। बोल रहा है कि हम लोग क्या चीज़, तो वायरस के विरुद्ध अपने कंप्यूटर को अति आवश्यक प्रोजेक्ट को MS सिक्योरिटी में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग कर सकते हैं, इसलिए जो ये आपका है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हम लोग ट्रू एफ लिखेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों क्या है, वी कैन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि हम लोग ड्राइंग, यानी कि चित्र बनाए हुए कोई वस्तुओं में लिख करके परिवर्तन कर सकते हैं। तो जी नहीं, जो ड्राइंग हो जाता है, बन जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें आप टाइप नहीं, टेक्स्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है ये फॉल्स आपका है और फॉल्स के लिए आप एफ को डिनोट करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे
कि WEND यानी WEND क्लॉज इज यूज्ड विथ फॉर क्या, तो स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। WEND जो है वो क्या है, ये स्टेटमेंट के लिए, क्या स्टेटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टेटमेंट का एक क्लॉज है। इस प्रकार से इसको हम लोग ट्रू लिखेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि डाटा कैन ओनली बी स्टोर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी डाटा को सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि क्या आरोही क्रम में ही सजाया जा सकता है या संग्रह किया जा सकता है, तो जी नहीं, असेंडिंग और डिअसेंडिंग दोनों ऑर्डर में उसे हम लोग संग्रहित करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है फॉल्स हो गया और फॉल्स के लिए आप एफ लिखते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि यू कैन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि आप एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट में यानी किसी वस्तु में जो है लिखा हुआ है उसको आप लिख करके, कोई चित्र बनाया हुआ है उसको आप क्या लिखने में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें, तो जी नहीं लिखते हैं। तो इसलिए ये फॉल्स आपका सही था। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि द पेंसिल टूल इज यूज टू क्रिएट रेक्टेंगल और स्क्वायर, यानी कि पेंसिल टूल प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए बच्चों, टू क्रिएट रेक्टेंगल और स्क्वायर, यानी कि आयताकार और वर्गाकार चित्रों को निर्माण करने के लिए। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आयताकार और वर्गाकार चित्रों के निर्माण पेंसिल से नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो आपका ये फॉल्स हो गया। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इंक बोतल टूल इज यूज टू चेंज कलर स्टाइल, यानी कि इंक बोतल टूल जो है उससे कलर के स्टाइल को आप बदलने का काम करते हैं, बदलने का प्रयोग करते हैं। तो जी हाँ करते हैं, इसलिए आपका राइट स्टेटमेंट, और राइट स्टेटमेंट के लिए आप टी फॉर ट्रू लिख सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे है, देखेंगे अगले क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेंज कैन बी यूज्ड इन फार्मूला, यानी रेंज जो है वो फार्मूला में प्रयोग किया जा सकता है। तो जी नहीं, फार्मूला में रेंज को प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसमें हम लोग एफ लगाएंगे। और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बच्चों, क्या है कि फार्मूला एरर कैन नॉट रिजल्ट इन एरर वैल्यू। बोल रहा है कि फार्मूला जो है वह क्या एरर वैल्यू को, यानी त्रुटि जो वैल्यू होता है एरर वैल्यू में क्या करता है, रिजल्ट को क्या त्रुटि नहीं कर सकता है। तो ये जो है गलत है, ये नहीं वो कर सकता है, तो इसलिए हम लोग फॉल्स लगाएंगे। और इस सब्जेक्ट के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। आखिरी क्वेश्चन आपका जो है ये इस प्रकार का है कि बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व्स ओनली टू ऑपरेटर इन फार्मूला, यानी बेसिक फार्मूला जो है वह फार्मूला में सिर्फ क्या दो ऑपरेटर में इन्वॉल्व होता है, उसमें दो ऑपरेटर के द्वारा ही संलग्न होता है। तो जी नहीं, आप उससे अधिक भी उसमें संलग्न कर सकते हैं, तो इसलिए यह जो है आपका फॉल्स हुआ। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको माँ गायत्री यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक करें और बेल आइकन्स को भी दबा लें और साथ में शेयर भी कर दें, और कि आपके पास, आपके दोस्तों के पास भी पहुंच सके। तो फटाफट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। सुप्रभात।